गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं महेंद्र हुले। आज हम बेसिक चेस के बारे में जानकारी लेंगे। चेस बोर्ड, चेस पीसेस एंड मूव्स, चेस बोर्ड सेटअप के बारे में जानकारी लेंगे। चेस बोर्ड को रखते समय प्लेयर के दाहिने राइट साइड में वाइट स्क्वायर ही आना चाहिए। चेस बोर्ड अलग अलग रंग में हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि वाइट ब्लू, वाइट ब्लैक, वाइट ग्रीन आदि। चेस बोर्ड में लाइट कलर और डार्क कलर होता है। चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर होते हैं। उनमें से 32 वाइट स्क्वायर और 32 ब्लू, ब्लैक या ग्रीन स्क्वायर होते हैं। चेस बोर्ड में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसे रैंक्स कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हें रैंक्स कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे फाइल्स कहते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H इन्हें फाइल्स कहते हैं। इसके अलावा डायगोनल के रूप में आपको जो ब्लू और वाइट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं उसे डायगोनल्स ही कहते हैं। चेस बोर्ड के मध्य रेखा के वजह से चेस बोर्ड की 2 साइड होती है। 1, 2, 3, 4 रैंक्स के साइड को वाइट साइड कहते हैं और 5, 6, 7, 8 रैंक्स के साइड को ब्लैक साइड कहते हैं। इसी तरह से A, B, C, D फाइल्स के साइड को क्वीन साइड और E, F, G, H फाइल्स के साइड को किंग साइड कहते हैं। चेस की पीसेस 2 कलर्स में होती है, वाइट कलर और ब्लैक कलर। एक प्लेयर के पास वाइट कलर की पीसेस होगी और दूसरे प्लेयर के पास ब्लैक कलर की पीसेस होगी। दोनों ही प्लेयर्स के पास 1 किंग, 1 क्वीन, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 रुक और 8 पॉन्स इस तरह से 16 पीसेस होगी। हर चेस पीसेस की अपनी अपनी एक पॉइंट वैल्यू होती है। जो किंग राजा होता है उसकी इन्फिनिटी वैल्यू होती है, क्योंकि किंग खेल में अहम होता है। अगर किंग को चेकमेट किया तो वहीं पर खेल ख़त्म हो गया। इसलिए किंग को ही बचाने के लिए सभी पीसेस अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। क्वीन रानी की पॉइंट वैल्यू होती है 9 पॉइंट्स। बिशप, ऊंट और नाइट घोड़े की पॉइंट वैल्यू होती है 3 पॉइंट्स। रुक हाथी की पॉइंट वैल्यू 5 पॉइंट्स और पॉन सैनिक पैदे की पॉइंट वैल्यू 1 पॉइंट होती है। चेस 2 प्लेयर्स के साथ में खेला जाता है। एक प्लेयर के पास वाइट पीसेस होगी और दूसरे प्लेयर्स के पास ब्लैक पीसेस होगी। खेल शुरू करने से पहले दोनों ही प्लेयर्स के पास 16 पीसेस होती है और उनकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे आगे फ्रंट पर पॉन होते हैं। उनके पीछे दोनों साइड कॉर्नर पर रुक होते हैं।
फिर उसके बाद रुक के बगल में नाइट होंगे। नाइट के बगल में बिशप होंगे। वाइट क्वीन वाइट स्क्वायर में होगी और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर में होगी। वाइट किंग अपोजिट कलर यानी ब्लैक स्क्वायर में और ब्लैक किंग वाइट स्क्वायर में होगी। खेल की शुरुआत हमेशा वाइट पीसेस से ही होती है। अब हम सभी पीसेस की मूव्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉन सैनिक। पॉन अपने सामने के स्क्वायर में एक एक कदम चल सकते हैं। पॉन एक बार आगे जाने के बाद पीछे नहीं आ सकते हैं। पॉन अपने होम प्लेस के यहाँ से एक कदम या 2 कदम से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें एक एक कदम ही आगे बढ़ना है। पॉन अपने सामने के स्क्वायर पर रखे हुए किसी भी पीस को नहीं मार सकता। वह क्रॉस में ही पीसेस को मार सकता है। पॉन अपने पीछे की तरफ के किसी भी पीसेस को नहीं मार सकता। पॉन सिर्फ सामने के किसी भी पीसेस को क्रॉस में मार सकता है। अगर कोई भी पॉन अपोनेंट के अंतिम स्क्वायर तक पहुंचने पर उस पॉन के बदले में हम दूसरी कोई भी पीसेस को चूज कर सकते हैं। इसे हम पॉन का प्रमोशन कहते हैं। रुक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और प्लस के डायरेक्शन में चल सकता है। नाइट हमेशा 2.5 यानी 2.5 कदम चलता है। एल शेप या 7 शेप में चलता है। नाइट ही एक ऐसा पीस है जो किसी भी पीस के ऊपर से जंप करके जा सकता है।
बिशप हमेशा एक्स क्रॉस डायरेक्शन में यानी डायगनली चलता है। बिशप अगर वाइट स्क्वायर पर है तो बिशप सिर्फ वाइट स्क्वायर में ही एक्स क्रॉस यानी डायगनली चलता है। बिशप अगर ब्लैक स्क्वायर पर है तो सिर्फ ब्लैक स्क्वायर में ही एक्स क्रॉस यानी डायगनली चलता है। क्वीन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स क्रॉस डायगनल किसी भी दिशा में चल सकता है। किंग सभी दिशा में सिर्फ एक ही कदम चल सकता है। थैंक यू।